वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लैमिस थ्योरम ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P एज शोन इन फिगर कीप्स द वेट ऑफ 100 न्यूटन इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के नीचे एक लोड लगा है 100 न्यूटन का और ऊपर जो फ्लोर के साथ वहाँ स्ट्रिंग अटैच है वहाँ 80 डिग्री का एंगल है और स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल फोर्स से पुल किया जा रहा है। तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना है वो फाइंड आउट करना है और फोर्स P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो इसको सॉल्व करते समय हमें सबसे पहले FBD ड्रॉ करना पड़ेगा। FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम यहाँ जॉइंट का FBD बनाएंगे जहाँ पे स्ट्रिंग के तीनों पार्ट्स मिल रहे हैं, वो पॉइंट यानी वो जॉइंट का हम FBD बनाएंगे। तो देखो जॉइंट के राइट साइड में हॉरिजॉन्टल फोर्स P हम शो करेंगे, जॉइंट के नीचे लोड 100 न्यूटन का शो करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ, और जॉइंट के ऊपर का स्ट्रिंग इंक्लाइंड उसमें हम टेंशन T शो करेंगे और तीनों का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा। ये कंफर्म है क्योंकि स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन शो करना पड़ता है और टेंशन का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है। अब यहाँ पे अगर हमें इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करना है तो पहले लैमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं वो पता करो। तो लैमिस थ्योरम की 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन ये है कि 3 फोर्सेस होना चाहिए, तीनों कॉन्करेंट होना चाहिए, वो है। दूसरी कंडीशन तीनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। देखो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए है जॉइंट से, सेंटर से, और देखो T का एंगल हमने शो किया है 80 डिग्री का। कैसे हुआ 80 डिग्री? देखो मेन डायग्राम से समझा के देता हूँ। देखो हमने सेंटर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है मेन डायग्राम में, तो देखो 80 डिग्री का अल्टरनेट एंगल आपको मिल जाएगा, ऊपर भी 80 नीचे भी 80, ठीक है। तो इसलिए हमने 80 शो किए थे FBD में। अब FBD में अगर हम देखें तो राइट साइड का एंगल 90 डिग्री का है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की वजह से, लेफ्ट साइड का भी एंगल 90 डिग्री है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के वजह से। अब एंगल को कंबाइन करो तो लेफ्ट साइड में 80 और 90 का कंबाइन एंगल हो जाएगा 170 डिग्री, ये हमने लिख लिया। और राइट साइड में यहाँ 90 डिग्री का एंगल नीचे में है ऑलरेडी, जो हमें पता है, और ऊपर का एंगल क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो 360 में से 170 एंड 90 को सब्सट्रैक्ट करो तो बचेगा 100 डिग्री का एंगल। तो फाइनली ये हमने कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाइड करा ली है। कंडीशन नंबर 3 है कि तीनों फोर्सेस के बीच में एक नोन फोर्स होना चाहिए, वो भी है 100 न्यूटन नोन है। इट मीन्स हम यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर बाय लैमिस थ्योरम। तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करते समय तीनों फोर्सेस के लिए 3 फ्रैक्शन बनाओ। फोर्स T का फ्रैक्शन अलग, फोर्स P का फ्रैक्शन अलग और 100 का फ्रैक्शन अलग। तो हम यहाँ लिख लेंगे T बाय साइन ऑफ, एंगल हमें लिखना है, एंगल हम बाद में लिख लेंगे। उसके बाद 100 बाय साइन इक्वल टू P बाय साइन। तो देखो 3 फ्रैक्शन बना रहे हैं। अब देखो डिनोमिनेटर में साइन के बाद में एंगल क्या आएगा, देखो एंगल हमेशा अपोजिट वाला एंगल आपको लिखना है, जैसे T बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, तो T का अपोजिट एंगल हो गया 90 डिग्री। देन 100 बाय साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, 100 का अपोजिट एंगल भी 100 डिग्री हो गया। देन P का अपोजिट एंगल है 170 डिग्री, तो P बाय साइन ऑफ 170। तो लैमिस थ्योरम का इक्वेशन यहाँ बन के तैयार है। और अब हमें यहाँ पे 3 फ्रैक्शन वाला ये जो इक्वेशन है, इसी से हमें T एंड P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, T मिल जाएगा। उसके बाद के 2 फ्रैक्शन सिलेक्ट करो, उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, P मिल जाएगा और प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। सो सिलेक्ट, पहले 2 फ्रैक्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं, T बाय साइन 90 इक्वल टू 100 बाय साइन 100। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 100 साइन ऑफ 90 बाय साइन ऑफ 100। तो इससे हमें T का वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही करेक्ट आंसर आएगा। तो T का वैल्यू हो जाएगा 101.542 न्यूटन। सो ये हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो पहले 2 फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया है, T मिला। अब आखिरी के 2 फ्रैक्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P मिलेगा। तो चलो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ सिलेक्ट, बीच वाला फ्रैक्शन 100 का और P वाला फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन हमें सिलेक्ट करना है। हमेशा लैमिस थ्योरम में 2 फ्रैक्शन ही सिलेक्ट करके सॉल्व करना पड़ता है, काफ़ी आसान प्रोसेस है ये। सो 100 बाय साइन 100 इक्वल टू P बाय साइन 170। और अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा, P इक्वल टू 100 साइन ऑफ 170
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 100। और अब इनको भी कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखो और ये कैलकुलेशन एज इट इज़ पुट करो, तो कैल्सी में आंसर आएगा 17.632 न्यूटन। तो फाइनली हमें P मिल चुका है। क्वेश्चन में जो P फाइंड आउट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P, तो फोर्स P का मैग्नीट्यूड है 17.632 न्यूटन। क्वेश्चन में ये भी कहा था ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग है 101.542 न्यूटन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप जो हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं और जो FBD है, जो एंगल्स वगैरह है, वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था लैमिस थ्योरम, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स जो हमने लिए थे वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।